इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सारे जीवों के दोनों मति श्रुत ज्ञान परोक्ष रहे, कहने की सामर्थ्य उसी में जिसको सब प्रत्यक्ष रहे। निज आत्म की ज्ञान शक्ति से निकल वस्तु जो जान रहा, उसी चिदात्म में है भाई सिद्ध धाम केवल महा, सिद्ध धाम केवल महा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदध्महे। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गव्यूति सत चतुष्टय सुभिक्षता। गव्यूति कहते हैं एक कोष को 400 कोष तक सुभिक्षता का वातावरण होना। भगवान के इर्द गिर्द चारों दिशाओं में इस तरह का वातावरण होना कि उससे सारे प्राणी संतुष्ट रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ये तीनों प्रकार की भावना, संतुष्ट होना, सुखी होना और स्वस्थ होना, भगवान को करना नहीं पड़ता। उनके केवल ज्ञान के होने के कारण से, उनकी अपनी आत्म शक्ति के कारण से अपने आप सब प्राणियों के अंदर ये सुख, स्वस्थता और संतोष का भाव ये अपने आप उनके अंदर आ जाता है। बताओ इससे ज्यादा जनता को क्या चाहिए? संतोष चाहिए कि नहीं चाहिए? संतोष चाहने वाले लोग सभा में बैठते हैं और जिन्हें संतोष नहीं होता है वे बाहर सड़कों पे घूम रहे होते हैं। क्योंकि यहां पर बैठने का मतलब ही है कि थोड़ी देर के लिए संतोष भाव में आना। जब हमारे अंदर संतोष होता है तभी हमारे अंदर सुख का भाव आता है। और देखा जाए तो सबसे बड़ी यही मानसिक स्वस्थता कहलाती है। जब संतोष हो, सुख का भाव हो, तो आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ भी कहलाता है। मानसिक स्वस्थ होगा तो शारीरिक स्वस्थ भी बना रहेगा। यह बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। मानसिक स्वस्थता से ही शारीरिक स्वस्थता बनती है और सारी की सारी मानसिक स्वस्थता इस तरह से जिनेंद्र भगवान के अतिशयों का विचार करने से, उनके गुणों का गान करने से हमारे अंदर वह मानसिक स्वस्थता आती है। जब हम भगवान से श्रद्धा और भक्ति के साथ में जुड़ते हैं तो जितने भी लोग किसी भी कास्ट के हों, किसी भी स्थान पर, किसी भी ग्राम में, किसी भी नगर में निवास करने वाले हों, चारों दिशाओं में 100 कोस तक इस तरह की सुभिक्षता का वातावरण बन जाता है कि उनके अपने आत्म प्रभाव के कारण से ही न केवल पंचेंद्रीय जीव सुखी होते हैं, बल्कि जितने भी एकेंद्रीय आदि जीव हैं, वनस्पति आदि हैं, ये भी जो है अपने आप में परिपूर्ण लहलहाती हैं और ये भी सुख के वातावरण के साथ प्रकृति में दिखाई देती हैं। सुभिक्षता आने का मतलब ही होता है चारों तरफ किसी भी प्रकार के धन धान्य की कमी नहीं होना। वर्षा हो तो समय पर होना, ना बाढ़ आना
और ना बिल्कुल भी वर्षा नहीं होना, जितना जल स्तर चाहिए उससे कम होना वो भी ठीक नहीं, और ज्यादा हो जाए तो वो भी ठीक नहीं। समझ आ रहा है? पानी 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 चिल्लाते रहते हो, वहां जाकर के देखो जहां बाढ़ें आ रही हैं, यहां आराम से बैठे हुए हो, एक दिन गर्मी हो जाती है तो दूसरे दिन वर्षा हो जाती है, सुबह गर्मी होती है, दोपहर में गर्मी होती है, तो शाम को ठंडक आ जाती है, जितनी जरूरत है उतनी आपको बराबर मिल रही है। ये सुभिक्षता का वातावरण कहलाता है। ज्यादा करोगे तो फिर क्या होगा? देख लो जाकर के उधर बॉम्बे की तरफ, चेन्नई की तरफ, बेंगलोर की तरफ, कैसे सब आईटी कंपनियां डूबी पड़ी हैं। तो ज्यादा अगर कोई व्यक्ति हाय तौबा करता है, ज्यादा व्यक्ति केवल अपने असंतोष के भाव में रहता है, केवल बस अपने काम से ही काम बढ़ा करके अपने बस धन पर ही ध्यान देता है, तो उनके लिए कभी भी सुभिक्ष के वातावरण हमेशा नहीं मिलते। सुभिक्ष के वातावरण वहीं बनते हैं जहां पर लोगों के मन के अंदर संतोष भाव होता है। लोग धर्म भाव को आगे रख करके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। ऐसे लोगों के चारों ओर इर्द गिर्द हमेशा सुभिक्ष का वातावरण बना रहता है। इसलिए दुनिया में कहीं भी बाढ़ें आए, तूफान आए, उन लोगों को कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जो भगवान के समोसरण में बैठ करके भगवान की स्तुतियां करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और धर्म भाव से अपने मन में संतोष भाव रख करके इतना समय निकालते हैं कि वह आकर के भगवान की स्तुति करने के लिए भी तत्पर बने रहते हैं। ये सब सुभिक्षता का प्रभाव चारों ओर इस रूप में जब दिखाई देता है, तब समझ में आता है कि वह धन धान्य से परिपूर्ण वह जो पृथ्वी है वह भगवान के प्रभाव से हो रही है, भगवान कर नहीं रहे हैं कुछ। ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? ईश्वर परमात्मा कुछ करता नहीं है, भगवान कुछ करता नहीं है, और करने वाला कभी भगवान होता नहीं है। जो सिर्फ अपने प्रभाव से, अपने केवल अपने उपस्थित होने से, अपनी सन्निधि मात्र से लोगों में परिवर्तन ला दे, प्रकृति में परिवर्तन ला दे, हम उसी को भगवान कहते हैं। करने वाले को हम भगवान कभी नहीं मानते। और जो सही ढंग से भगवान को जानने वाले होंगे, परमात्मा को जानने वाले होंगे, वो इसी तरह की परमात्मा की आराधना करेंगे। अन्यथा वो ऐसे ऊपर हाथ फैलाए खड़े रहेंगे, ऊपर वाला बाबा, परमात्मा, खुदा बख्श दे, कुछ दे दे, ऐसे हाथ फैलाए खड़े रहेंगे। लेकिन जो वास्तव में परमात्मा को जानते हैं वो कभी ऐसे ऊपर हाथ नहीं फैलाते, वो हमेशा अपने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं और इस विश्वास के साथ में भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान की भक्ति करने से हमारे पुण्य बंध के कारण से चारों ओर अपने आप सुभिक्ष का वातावरण बन जाएगा। अगर हम केवल भगवान की भक्ति करें और भगवान को अपने सन्निधि के माध्यम से हम भगवान की सन्निधि में रहें तो वातावरण में सुभिक्षता अपने आप आ जाती है। भले ही आज तीर्थंकर भगवान नहीं हो, लेकिन आपसे कह रहा हूं कि अगर तीर्थंकरों के जिन बिंब भी जहां पर विराजमान होते हैं, जिनालय जहां पर विराजमान होते हैं, और उन जिनालयों में भक्त जाकर के भगवान की अपने अच्छे ढंग से स्तुति करते हैं, उन जिनालयों के आसपास भी किलोमीटरों तक सुभिक्ष का वातावरण बना रहता है, अगर वहां पर भगवान की भक्ति करने वाले भक्त हों तो। इसीलिए जिनालय, जिनबिंब मंगलदायी कहलाते हैं। तीर्थंकर प्रभु नहीं भी हो तो भी जिनालय उनके समोसरण का ही एक रूप होते हैं, प्रतीक होते हैं। तो आपके लिए यह एक अतिशय बताया जा रहा है, यह भगवान के गुणों का अतिशय है, यह चमत्कार नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, चमत्कार और अतिशय में अंतर होता है। चमत्कार तो थोड़ी देर के लिए होता है, जैसे बिजली चमक गई, चमत्कृत, बस चमक गई, वो चमकी और गई, फिर नहीं दिखाई देगी, उसको बोलते हैं चमत्कार। जो लोगों की आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए आए, थोड़ी सी चमका जाए, जिसे बोलते हैं भाई कहां गए थे,
बोले गए तो थे वहां पर, लेकिन कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। अरे यार तुम भी चमक गए। इसको क्या बोलते हैं? चमकना। माने इस तरह की बातों में आकर के लोग चमत्कृत होते हैं। तो वह लोग चमत्कृत होते हैं जो भगवान के गुणों के बारे में नहीं जानते। इसलिए अतिशय चीज अलग है और चमत्कार होना अलग है। अतिशय का मतलब होता है जिससे बढ़कर के कोई भी न हो, उसको कहते हैं अतिशय। सुना कि नहीं? ये परिभाषाएं छोटी छोटी सी ध्यान में रखो। जिससे बढ़कर के कोई भी और न हो उसको कहते हैं अतिशय। और जो कभी भी किसी के लिए चमका जाए, धोखा दे जाए, उसका नाम है चमत्कार। इसलिए चमत्कारों के चक्कर में जो जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं वो नहीं पड़ते। वो जिनेंद्र भगवान के भक्त हमेशा भगवान के गुणों को और भगवान के अतिशयों को देखते हैं, जो सच्चे जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं। एक तरफ तो परमात्मा के बारे में विसंगति है और दूसरी तरफ जैनों में भी बहुत सारी विसंगति है। चमत्कारों के पीछे तो जैन भी कम नहीं भाग रहे, न जाने कहां कहां जाते हैं, कौन कौन सी जगहों पर जाकर के चादर भी चढ़ाते हैं और कौन कौन सी जगहों पर जाकर के क्या क्या नहीं करते हैं। वो कहने का यहाँ अभी कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अतिशयों से संपन्न जिनेंद्र भगवान को जिस दिन आप देखोगे, आपको अपने जीवन में अतिशय दिखाई देगा। भगवान के अंदर अगर अतिशय है तो हमारे अंदर भी अतिशय आना चाहिए। चमत्कारों से कभी हमारे अंदर अतिशय नहीं आ सकता। इसलिए कहता हूं भगवान की अच्छी भक्ति करना सीखो, भगवान की भक्ति में रमना सीखो। और भगवान की भक्ति में जो ये समय आपका निकल रहा है, ये सब भगवान की भक्ति करना सिखाई जा रही है। भगवान के गुणों की ओर आपको आकृष्ट किया जा रहा है, ताकि एक बार भी आपको लगे कि हाँ वास्तव में जिनेंद्र भगवान क्या होते हैं। उनकी भक्ति, उनके अतिशय गुणों की प्राप्ति करने के लिए उनके गुणों में अनुराग रख करके जब हम करते हैं तो उस भक्ति से भक्त के अंदर भी अतिशय उत्पन्न होते हैं। अन्यथा चमत्कारों में बहने वाले भक्त केवल चमत्कार देखने जाते हैं और खाली हाथ लौट करके आ जाते हैं, हाथ कुछ नहीं लगता है। सुभिक्षता का वातावरण होना और उस वातावरण के साथ साथ दूसरा अतिशय आचार्यों ने कहा गगन में गमन होना। क्या कहा? गगन गमन माने आकाश में, अधर में गमन होना। ये क्यों होता है? ये कोई आपको चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता है। ऐसे बहुत से रिद्धियां सिद्धियां हो सकती हैं जिनके माध्यम से चमत्कार दिखाए जा सकते हैं, आकाश में चल सकते हैं। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन यह एक स्वाभाविक परिणति होती है। ये सिद्धि की हुई चीजें नहीं है, ये चमत्कार दिखाने वाली चीजें नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के बोझ से हल्का होता है, वास्तव में वह योगी के गुणों को उपलब्ध हो जाता है, तो एक योगी हमेशा हल्का होता है और वह हल्का होकर के वह आकाश में विचरण करने लग जाता है। यह उसकी एक स्वाभाविक शक्ति बन जाती है, यह चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होती है। इसलिए भगवान दिखाते नहीं है। दिखाना कब होता है? जब लोग सामने हो तो दिखाएं और नहीं हो तो अपने वैसे ही चलें जैसे चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ये स्वाभाविक शक्ति उन परमात्मा के अंदर प्रकट होती है, तो वो जब भी गमन करेंगे हमेशा अधर में ही गमन करेंगे। वो कर रहे हैं, स्वभाव से हो रहा है, ये उनके लिए एक नेचुरल प्रोसेस बन गया। ये योगी की बहुत बड़ी शक्ति उनके अंदर आ जाती है। उन्हें कहते हैं सयोगी अरहंत परमात्मा, जो अंतर आत्मा की साधना करते करते परमात्मा बने हैं। ऐसे वह अंतरप्पा से जब परमप्पा बन जाते हैं तब उनके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि वह हमेशा जब चलेंगे तो गगन में ही उनके कदम आगे बढ़ेंगे। ये उनका एक स्वाभाविक भाव है। इससे ये समझ में आता है कि जो योगी वास्तव में होते हैं उन योगियों के अंदर इस तरह का हल्कापन आता है, तन से, मन से, चेतन से, और उसी हल्केपन के कारण से उनकी स्वभाव से वह अधर में गति होती है। यह उनके एक योगींद्र चूड़ामणि होने का सबसे बड़ा भाव है।
क्या बोलते हैं? माने योगियों में भी चूड़ामणि माने सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े योगी, महायोगी उन भगवान के लिए कहा जाता है। ऋषभदेव भगवान के 1008 नामों में अगर आप सहस्रनाम में पढ़ेंगे तो उसमें भी महायोगी एक शब्द आता है। इतने बड़े योगी कि उनकी जो श्वास होती है वह श्वास भी कभी आपको दिखाई नहीं देगी। वो श्वास तो लेंगे, लेकिन जैसे अपनी श्वास लेने से अपना पेट हिलता है, कंठ हिलता है, ऐसे उनकी श्वास लेने से ना कोई लंग्स में इफेक्ट आएगा, ना कोई सीना हिलेगा, ना पेट हिलेगा। बिल्कुल मंद मंद हल्की श्वास चलती ही रहती है एक समान गति से। उसका नाम है महायोगी। समझ आ रहा है? ऐसी योग्यता शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान को भी प्राप्त हुई है। तीसरा अतिशय कहना चाहिए, वह तीसरा अतिशय है अप्राणीवध, यानी उनके इर्द गिर्द, उनके प्रभाव से, उनके चरणों के समीप आने वाले जीवों के अंदर अपने आप भय से रहित हो जाना, ये सबसे बड़ा दान कहलाता है, जिसे अभय दान कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभय दान। आप लोग अभय दान का मतलब क्या समझते हैं? गैयों के लिए गौशाला बना दो, किसी को कुछ थोड़ा सा सुरक्षा के लिए कोई स्थान बना दो, कोई टीन सेट बना दो, कोई उसमें पशुओं की रक्षा कर लो, तो हो गया अभय दान। ये भी एक है अभय दान, लेकिन वास्तव में अभय दान क्या होता है? जिनके निकट आने पर, जिनके आसपास रहने वाले जीव उनको देख करके किसी भी प्रकार का भय लेकर के आए हों और वहां उनको देख करके बिल्कुल निर्भय हो जाएं, भय और चिंता से मुक्त हो जाएं, उसका नाम है अभय दान। और उस अभय दान को करने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे हैं बस। समझ आ रहा है? बड़े आदमी करते कुछ नहीं है और होता सब कुछ है, उसी का नाम बड़ा आदमी कहलाता है। ऐसे भगवान बड़े परमात्मा हैं, जो ईश्वर आपके लौकिक जगत में चलते हैं उनसे भी बड़े वो इसीलिए हैं क्योंकि वो ईश्वर भी कुछ कर रहा है। अगर कहीं कुछ है तो उससे भी बड़े ईश्वर कौन है? जो कुछ नहीं कर रहे हो और फिर भी सब कुछ हो रहा हो। इसलिए इनको महा ईश्वर महेश्वर कहा जाता है। तीर्थंकर भगवान के समीप आने वाले जीवों के लिए कोई भी हिंसा का परिणाम उनके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान अभय दान देने के लिए हाथ भी ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? यूं हाथ भी नहीं उठाना उन्हें, केवल उनकी सन्निधि मात्र से, केवल उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए बस। आसपास का वातावरण अपने आप इस तरह का बन जाता है कि क्रूर से क्रूर जीव भी अपनी क्रूरता छोड़ देता है। चाहे वो सिंह हो, चाहे वो चीते हो, चाहे वो विदेश से लाए गए चीते हो, चाहे वो देसी चीते हो, सब अपने आप शांत हो जाएंगे। उन्हें किसी पिंजड़े में बंद करने की जरूरत नहीं है। बस भगवान के समो शरण में ले आओ, ऐसे बैठ जाएंगे जैसे गैया बैठी है। समझ में आ रहा है? ऐसे वह व्याघ्र, चीते, सिंह, तेंदुए, कुछ भी हो, हिंसक से हिंसक प्राणी भगवान के समक्ष बिल्कुल गौ आसन में बैठ जाते हैं, नीचे सिर झुकाए भगवान की दिव्य देशना सुनते रहते हैं। और आसपास अगर कहीं समोसरण के बाहर भी होंगे तो भी योजनों तक वह कहीं हिंसा नहीं कर सकते और फिर भी वह शांत चित्त रह करके सुखी बने रहते हैं। ये भगवान के अतिशय कहलाते हैं, चमत्कार नहीं कहलाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बोल लिया करो थोड़ा सा। जब तक बोलोगे नहीं ना, तब तक तुम्हारे हृदय में कोई बात घुसेगी नहीं। तो बोलने से वो चीज घुसती है ना? केवल मुंह हिलाने से भी कई बार नहीं घुसती वो चीज, बोलने से। तो भगवान जिनेंद्र देव में क्या होते हैं? अब ये पूरी आवाज नहीं आई। क्या होते हैं? अतिशय। भगवान जिनेंद्र देव कभी चमत्कार, और जो चमत्कार देखने जाते हैं वो जिनेंद्र भगवान के भक्त, और जो अतिशय देखने जाते हैं वो जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं। अब समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है?
एक और अतिशय होता है भुक्ति का अभाव होना। भगवान कभी भी, भुक्ति माने भोजन, जैसे हम लोग आप लोग भोजन करते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान अरिहंत परमेष्ठी कभी भी भोजन नहीं करते। उनके अंतरंग में, उनकी आत्मा में लाभ अंतराय कर्म का क्षय हो जाने से, दान अंतराय, भोग अंतराय, इन सब अंतराय कर्मों के विनाश से अनंत लब्धियां प्रकट हो जाती हैं, अनंत शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, जिससे उन्हें अपने शरीर को बनाए रखने के योग्य जो पुद्गल परमाणु चाहिए हैं वो अपने आप उनके अंदर आते रहते हैं और उनका शरीर जैसा का तैसा बना रहता है। 1% भी उसमें कोई अंतर नहीं आता। उनका वह यौवन अवस्था का वह शरीर यौवन ही बना रहता है अंत तक। कभी उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कभी उनके दांत नहीं निकलते। सुन रहे हो? कहां नहीं निकलते? न बाहर निकलते, न बिल्कुल बाहर गिर जाते। आ रहा है समझ में? न उनके कभी भी गालों पे झुर्रियां पड़ती, न उनके लिए कभी भी बुढ़ापे की कोई भी निशानियां जो आपके लिए दिखाई देती हैं, भाई थक गए, जीवन बहुत बढ़ गया, अब इतना नहीं हो रहा है, ऐसा कभी भी उनके अंदर भाव नहीं आता। वो हमेशा एवर ग्रीन बने रहते हैं, एवर एनर्जेटिक बने रहते हैं। हमेशा उनके बॉडी की जो ग्लो है वो एक जैसी बनी रहती है और इसी के कारण से उनके अंदर होने वाली अनंत शक्तियों का आभास होता है। तो भगवान अरिहंत देव बनने के बाद कभी भी भोजन नहीं होता, ये ध्यान रखना। कवलाहार जिसे कहते, कवल ग्रास बना बना करके जो हम खाते हैं, ऐसा कभी भी अरिहंत परमेष्ठी भोजन नहीं करते और इस तरह के भोजन की उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें न भोजन करना पड़ता है और न कभी उन्हें भोजन को पचाने का कोई प्रयास करना पड़ता है। कोई ये काम बचे ही नहीं, अपने आप उनका शरीर जीवन पर्यंत, आयु पर्यंत तक चलेगा। एक और अतिशय उत्पन्न होता है, 5वां अतिशय, उपसर्ग का अभाव होना। किसका? उपसर्ग का अभाव। उपसर्ग कब तक होते हैं? जब तक वह अरिहंत नहीं बनते हैं, उससे पहले उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग नहीं हुआ, उपसर्ग किस पर हुआ? तो पार्श्व कुमार मुनिराज पर उपसर्ग हुआ। और उपसर्ग होने के बाद में फिर कोई भी कमठ उनके सामने नहीं आ सकता, वह सब दंडवत प्रणाम करेंगे। क्योंकि जब भगवान के होने मात्र से दूसरों के उपसर्ग टल रहे हैं तो भगवान के ऊपर उपसर्ग कैसे आ जाएगा? तो भगवान अरिहंत बनने के बाद में कोई भी उपसर्ग उनके ऊपर नहीं हो सकता। कोई भी दुष्ट और क्रूर व्यक्ति उनके सामने आकर के अपनी दुष्टता नहीं दिखा सकता। कोई कुछ उनके सामने गलत नहीं बोल सकता, कोई कुछ उनका मजाक नहीं उड़ा सकता, कोई कुछ उनको दूर से भी गाली नहीं दे सकता। क्योंकि ये सब परिणाम कब होंगे? जब भीतर कसाय उत्पन्न होगी। आप सोचो, जिनेंद्र भगवान की महिमा कितनी बड़ी है। इन महिमाओं का कोई बखान नहीं करता। बखान चलते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ते हैं, इसकी क्लासें लगती हैं ऑनलाइन। समय सार का सार क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। बताओ, कुछ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कितना प्रभावित कर सकता है, ये बात आपको भगवान के अतिशयों को देखने से समझ में आएगी, अनंत चतुष्टय को देखने से समझ में नहीं आएगी। ज्ञान आत्मा, ज्ञायक स्वरूप आत्मा को देखने से समझ में नहीं आएगी। किससे आएगी? एक द्रव्य, वह भगवान का एक द्रव्य, एक आत्मा तीर्थंकर प्रभु का जहां विद्यमान है, उस आत्मा के प्रभाव से कितने लोगों की कषाएं मंद हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व जैसे कर्म मिट जाते हैं। और क्या चाहिए आपको? और आप कहते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। इससे बड़ा करना और क्या होगा? लेकिन करना नहीं, इसका मतलब यह है कि वो भगवान कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हो रहा है ना। और वो किसके कारण से हो रहा है? तो एक द्रव्य के ही कारण से हो रहा है।
एक द्रव्य के माध्यम से दूसरे द्रव्य की कषायों में शांति आ रही है, उनका क्षय हो रहा है, क्षयिक सम्यक दर्शन भी उनके पास प्राप्त होगा तो तभी होगा जब वह उनकी सन्निधि में वह जीव आएगा, तभी क्षयिक सम्यक दर्शन होता। माने कषायों के क्षय का कारण जिनेंद्र भगवान बनते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो हम कैसे एक बात को सर्वथा कह सकते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का इतना प्रभाव डालता है, इतना उसके ऊपर प्रभाव उत्पन्न करता है कि उस प्रभाव के कारण से ही सामने वाले द्रव्य के अंदर के मिथ्यात्व, कषाएं, ईर्ष्या, द्वेष, सब क्रूरता के परिणाम उसके शांत हो जाते हैं। यह भी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है और इस प्रभाव को आपको स्वीकार करना चाहिए। करने का मतलब बुद्धिपूर्वक करने का नाम ही करना नहीं होता, होना चाहिए। उसके माध्यम से वो कार्य हो रहा है तो उसका वह कार्यपना उसके लिए कहा जाएगा कि ये कार्य किसका है। जो और समूह शरण में अनेक अनेक मुनि महाराज केवल ज्ञानी बैठे हैं, उनका कार्य नहीं है, ये कार्य किसका है, तो तीर्थंकर केवल ज्ञानी का है। ये कौन कहेगा, समय सार पढ़ने वाले तो नहीं कह पाएंगे, नहीं समझ आ रहा है। और अगर नहीं कहेंगे तो इसका मतलब है कि तीर्थंकर भगवान की महिमा को मान ही नहीं रहे, 34 अतिशयों को स्वीकार कर ही नहीं रहे। और जो 34 अतिशयों को भी ना माने तो वो ज्ञायक आत्मा को क्या मानेगा भला। जो भगवान को ही नहीं मान रहा वो भगवान की वाणी का क्या श्रद्धान करेगा। वाणी तो बाद में आएगी, पहले तो उनका रूप तो देखो। तो भगवान का कितना प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण से कितना कुछ हो रहा है। और हम कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ नहीं कर सकता तो फिर ये भगवान के अतिशय बन ही नहीं सकते। ये अतिशय कैसे बन रहे हैं। करने का नाम करना नहीं है, करने का नाम है एक द्रव्य के निमित्त से दूसरे द्रव्य में नैमित्तिक परिवर्तन आना। इसी का नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। और इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को जो मानेगा वो भगवान का भक्त कहलाएगा, वह सम्यक दृष्टि कहलाएगा। और जो इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं मानेगा वह कभी भी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के ऊपर प्रभाव डालता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की परिणति को चेंज कर रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कषायों को शांत कर रहा है, एक द्रव्य के अत्यधिक पॉजिटिव होने पर दूसरे द्रव्य के अंदर पॉजिटिविटी आती है। इस बात को आप भगवान के अतिशयों के माध्यम से स्वीकार करेंगे तभी आपके लिए समझ में आएगा कि एक निमित्त का दूसरे निमित्त के ऊपर, दूसरे जीव आदि के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। इसे बोला गया निमित्त नैमित्तिक संबंध। जो निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं मानता वह कभी भी भगवान के प्रभाव को नहीं समझ सकता और वह कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से ही देखने में आता है। आप यहां बैठे हो, भगवान के समूह शरण में बैठे हो, इस निमित्त मात्र से आपके अंदर कितना ही गुस्सा बाहर से होकर के आ रहा हो, लेकिन यहां आकर के आप अगर बैठ गए और 1 घंटा आपने ये सब सुन लिया तो आपकी वह कसाएं बिल्कुल, जब आप उठोगे यहां से तो आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया, शांत हो गया। इसी का नाम है कि आपके अंदर की कसाएं दूर कर दी गई, हो गई, और वो हो जाता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से होता है। इसी तरह से भगवान का एक और अतिशय आता है, 6वां, 4 मुख चारों दिशाओं में दिखाई देना। चतुरायस्यत्व कहा जाता है। आस्य माने मुख होता है। 4 दिशाओं में 4 मुख जो दिखाई देते हैं, ये तीर्थंकर भगवान की कल्पना ही आज अन्य संप्रदाय में हमें ब्रह्म के रूप में जो सुनाई पड़ती है कि ब्रह्मा के 4 मुख हैं। ये परम ब्रह्म
उन्हीं को कहते हैं जो अपनी आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं को परम ब्रह्म कहा जाता है। और जब वो परम ब्रह्म बन जाते हैं तो वास्तव में उनके चार मुख चार दिशाओं में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ब्रह्मा के चार मुख होते हैं, इसमें कोई गलती बात नहीं है। समझना यह है कि वो कौन सा ब्रह्मा है, जिसने अपनी आत्मा की सभी कसायों को, विकारों को नष्ट कर लिया, जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गया, उस ब्रह्म के अंदर ये चार प्रकार के चारों दिशाओं में मुख उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी एक छठवां अतिशय कहा गया है। कौन सा? बोला करो थोड़ा सा। चार दिशाओं में चार मुख दिखाई देना। भगवान तो एक ही है, लेकिन प्रभाव इतना है, समव शरण में बैठे हैं बिल्कुल बीचों बीच में मध्य पीठिका पर, चारों दिशाओं से गलियां हैं आने की, और चारों दिशाओं में घेरे हुए लोग राउंड फिगर में बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी देखेगा, लगेगा भगवान मेरी ओर देख रहे हैं, मैं भगवान को किसी एंगल से नहीं देख रहा, बिल्कुल जस्ट सामने देख रहा हूं। इस तरह की फीलिंग आती है समव शरण में बैठ करके। इसमें कोई इंद्र को कुछ करना नहीं पड़ता, ये भगवान के अपने ही अतिशय से उनके चार मुख दिखाई देते हैं, यह समझना है आपको। ये सब साइंटिफिक चीजें हैं। अगर नहीं है तो विज्ञान इन्हें किसी ना किसी तरीके से बनाने की कोशिश करता है। कभी 3D बनाता है, कभी 4D बनाता है, और इस तरह से सारे के सारे एनिमेशन सामने लाने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान के अंदर ये सारी की सारी चीजें स्वाभाविक रूप से होती हैं। एक और सातवां अतिशय होता है सर्व विद्याओं के ईश्वर होना। कोई भी ऐसी विद्या नहीं, कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं, कोई भी ऐसी स्किल नहीं जिसको वो जानते ना हो। जब वो गृहस्थ अवस्था में सारी स्किल्स बता सकते हैं, सभी कलाएं सिखा सकते हैं, भगवान ऋषभ देव 64 कलाएं आपको सिखा सकते हैं, तो फिर केवल ज्ञान होने के बाद कोई भी ऐसी दुनिया का ज्ञान नहीं जो उनके पास न हो। सर्व विद्याओं के ईश्वर हो जाते हैं। केवल ज्ञान से बढ़कर के कोई विद्या नहीं होती, ये ध्यान रखना। ये उनके जीवन का एक अतिशय बन जाता है। एक और अतिशय होता है आठवां, अच्छायत्व। छाया नहीं पड़ना। क्या नहीं पड़ना? शैडो। शैडो किसकी पड़ती है? अगर हम आपसे साइंटिफिक वे में बताएं, अगर आपकी लाइट से बढ़कर के कोई दूसरी लाइट आपके ऊपर आकर के रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी शैडो कहीं जमीन पर पड़ेगी। समझ आ रहा है? आप देखो सूरज के सामने खड़े होकर के जब आपकी छाया पड़ती है, लेकिन भगवान की शरीर में इतना प्रकाश होता है कि कोई भी प्रकाश उससे बढ़कर के नहीं होता है, तो अब उसके शरीर की छाया कैसे पड़ सकती है? इसलिए मैं एक बात कभी सोचा करता था, मुझे उसका उत्तर इससे मिलता है। देखो आजकल कितना फोटो वीडियो फोटो, तरह तरह के कैमरों के फोटो चलते हैं। अगर ये फोटो कभी भगवान तीर्थंकर के सामने होते तो कोई तीर्थंकर भगवान की फोटो मिल जाती अपने को। नहीं समझे? कई विचार नहीं आते आपको? बस अपनी एल्बम बना के घर में बैठे रहते हो, उसी को देखते रहते हो। कभी थोड़ा भगवान की एल्बम के बारे में भी सोचा करो कि अगर हमारे पास कभी भगवान की कोई फोटो होती, हम समझ पाते कि वास्तव में महावीर तीर्थंकर भगवान कैसे थे, तो वो फोटो भी नहीं मिल सकती। सारे कैमरे अंधे हो जाएंगे उनके प्रकाश के सामने, और कोई भी कैमरे की लाइट उनको कैच नहीं कर सकती, क्योंकि कैमरे की लाइट भी तभी काम करती है जब सामने वाली लाइट कम हो और कैमरे की लाइट ज्यादा हो, तब कैमरे में कैचिंग होती है। ये सिद्धांत होते हैं फिल्म बनाने के। कौन सी फिल्म? कैमरे की फिल्म की बात कर रहा हूं। तो उन भगवान का जो प्रकाश है वो इसलिए इतना अधिक हो जाता है, स्फटिक मणि की तरह उनका शरीर निर्मल हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर में, जो अपने शरीर में हमेशा अनंत निगोद जीव जीते हैं मरते हैं, उनका जीना मरना उसमें बंद हो जाता है। कोई भी धातुएं उपधातुएं बनती नहीं है।
वह बिल्कुल स्फटिक मणि की तरह निर्मल हो जाता है। जैसे आत्मा निर्मल हो गया ऐसे ही शरीर निर्मल हो जाता है, इसलिए उसका फोटो नहीं आ सकता, उसकी छाया नहीं पड़ सकती। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है और ये विज्ञान हमें भगवान के इस अतिशय से समझना है। एक और अतिशय होता है अपक्ष्म स्पंदत्व, यानी भगवान की आंखों की पलकें नहीं झपकना। क्या बोलते हैं? क्यों? जानते हो इसका क्या कारण है? पलकें झपकना अपनी कमजोरी होता है। जिसके अंदर जितनी वीकनेस होगी उसकी पलकें उतनी जल्दी झपकती हैं। आंखों की शक्ति भी देखी जाती है और वह शक्ति का अंदाजा आप लगा सकते हो कि किसी एक चीज पर आप कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हो। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।